नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले अगर अडानी से कोई रिश्ता नहीं तो पीएम बार बार अडानी के पास क्यों पहुंच जाते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुलाम नबी आजाद ने की ममता बनर्जी की जमकर तारीफ। बोले कोलकाता से अच्छा देश, कोलकाता से अच्छा राज्य और कोई सा नहीं। जी भड़क गए बीजेपी वाले। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर कसा तंज। बोले टाटा बिरला को लेकर कश्मीर पहुंचे थे राहुल गांधी। इस गलतफहमी मत रहना कि आपकी वजह से राहुल जा पाए कश्मीर लाल चौक पर। बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से हिला देने वाला बयान। बोले फिलहाल सनातन कोई धर्म नहीं है, सबसे पहले बौद्ध धर्म था, उसके बाद ईसाई, फिर इस्लाम धर्म आया। बताएंगे क्या कुछ भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, झारखंड की तारीफ करते हुए तेजस्वी यादव ने बोला बीजेपी का प्लान फेल किया झारखंड की सरकार ने, नहीं गिरा पाई सरकार, उधर हमने बीजेपी के साथ बिहार में कर दिया था खेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मौलाना मदनी की बड़ी बात। बोले 80 और 20 की बात करना बंद करो, गारंटी दो कि 80 और 20 की बात नहीं करोगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नागपुर में कल गरजे थे दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि फिलहाल आवाज उठाना बहुत जरूरी, इससे हिम्मत मिलती है। बताएंगे क्या कुछ मामला है इस पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारत बहुत खूबसूरत देश है, इसमें कोई परहेज नहीं, लेकिन मोदी जी किस तरीके से अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा करा रहे हैं दुनिया देख रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र के राज्यपाल का पत्ता हुआ कट, तो खुश हुए संजय रावत। बोले फिलहाल उन्हें तो जाना ही था, छत्रपति शिवाजी का किया था अपमान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले चुनाव तो कराओ फिर करेंगे गठबंधन। दरअसल बीजेपी आरोप लगा रही थी कि फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस में गठबंधन हो गया। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले अगर पीएम नरेंद्र मोदी का कोई रिश्ता नहीं अडानी के साथ, तो बार बार क्या करने जाते हैं अडानी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल कुछ तस्वीरें ऐसी लीक हुई हैं प्रधानमंत्री की, जिसके बाद से घमासान मचा हुआ है। आपको तो पता ही होगा कि प्राइवेट प्लेन में अडानी के पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और जगह जगह जाते हुए दिखाई देते हैं। अभी हाल ही की बात अगर मैं करूं तो इजराइल में दोस्तों अडानी ने एक बहुत बड़ी डील की थी। उस डील के पीछे किसी और का नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ था। आपको याद होगा अभी हाल ही में श्रीलंका ने एक आरोप लगाया था, जहां पर श्रीलंका ने कहा था कि हमने जो इतना बड़ा ये बिजली कॉन्ट्रैक्ट दिया है अडानी को, ये पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर दिया है। जाहिर सी बात है पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों अडानी की हर जगह सिफारिश करते हैं, अपने पूंजीपति यारों को आगे रखते हैं, दोस्त यारों को। और दोस्तों जो बेचारा देश का गरीब है वो गरीब ही रह रहा है। आप समझिए, जिसको नौकरियां मिलना चाहिए उसको नौकरियां नहीं मिलती, क्योंकि अडानी और अंबानी जैसे लोग गरीबों का पैसा डकार जाते हैं और करोड़पतियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाते हैं, जो अपने बेटों बच्चों की शादी में करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। इधर गरीबों को खाने को नहीं है। आप समझिए यही कारण है जो राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया। राहुल ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। हमने इतना आसान सा सवाल पूछा कि अगर आपका अडानी से क्या रिश्ता है, और अगर नहीं है तो आप बार बार क्या करने जाते हैं अडानी के साथ। जाहिर सी बात है इजराइल में जो इतनी बड़ी डील अभी हाल ही में क्रैक हुई दोस्तों, वो पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से ही हुई, क्योंकि उन्होंने पहले ही डील करवा ली थी। आप तो जानते ही हैं कि इजराइल का जो राष्ट्रपति है वहां का, उससे पीएम के कितने अच्छे संबंध है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहूदियों के शहर में पीएम जाकर अडानी का फिक्स करके आए थे मैच। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों,
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी कांग्रेस। जी हाँ, ट्वीट कर दिया मुंहतोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी वाले बहुत दिनों से ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि राहुल गांधी जो लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाए वो बीजेपी की वजह से है। इससे पहले तो जैसे कि दोस्तों आप समझिए, जम्मू कश्मीर कोई जाता ही नहीं था। आप सब जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस के समय में कुछ नहीं उखाड़ पाता था पाकिस्तान हमारा, कांग्रेस ने ऐसी कमर कस रखी थी। लेकिन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी बीते एक दिन पहले, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में एक मुद्दा उठाया और कहा कि राहुल गांधी गए थे लाल चौक पर झंडा फहराने। मैं बहुत पहले ही जा चुका हूं, मैंने कह दिया था कि लाल चौक पर देख लेंगे कौन झंडा फहराएगा, किसकी मां ने दूध पिया है। आपको बता दें पीएम ने ऐसी बात कही कि मैंने सालों पहले ही ये कहकर आ गया था मैं वहां पर लाल चौक पे। और बीजेपी वाले दोस्तों ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर पाए लाल चौक पे, जो बर्फ से खेल पाए प्रियंका और राहुल, जो उन्होंने झंडा फहराया, वो सिर्फ इसलिए फहराया क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर उनकी कमर कस रखी है, पाकिस्तान वालों की नलकी टाइट कर रखी है। जबकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के जमाने से ही सब लोग जाते हैं लाल चौक, कोई कुछ नहीं कर पाता। हमारे भारत की जमीन है, कश्मीर हमारे भारत का है, तो क्यों न जाएंगे भाई। इसी के चलते कांग्रेस ने, आपको बता दें, उद्योगपतियों के साथ राहुल की फोटो शेयर की। कांग्रेस ने निशाना भी साधा। कांग्रेस लिखती है कुछ लोग इस गलत फहमी में हैं कि उनकी वजह से राहुल गांधी कश्मीर जा सके, पर 10 साल पहले अपने साथ रतन टाटा, कुमार मंगलम, बिड़ला और राजीव बजाज को लेकर गए थे राहुल गांधी। आपको बता दें दोस्तों 10 साल पहले राहुल गांधी इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर बच्चों को बेसिकली उनको संबोधित करने गए थे, बताने गए थे कि कैसे निवेश बढ़ाएं, कैसे पैसा कमाएं, कैसे जो है बिजनेस करें। इस तरीके की तमाम बातें राहुल गांधी इन बिजनेसमैन के साथ बताने गए थे। आपको बता दें 10 साल पहले ही राहुल गांधी ने वहां पर कदम रखा था। तो क्या तब बीजेपी की सरकार थी? तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी, तब भी राहुल गांधी गए थे। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों का झूठ पकड़ा गया है, इसीलिए कांग्रेस ने फोटोज शेयर किए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोस्तों बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो मैंने कल बोला था वो आज भी बोलूंगा, सनातन कोई धर्म नहीं है, सब लोग अपने धर्म को सनातन मानते हैं। आपको बताते चले स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि सनातन कोई धर्म नहीं है। सबसे पहले बौद्ध धर्म आया, उसके बाद ईसाई और फिर इस्लाम धर्म आया। आपको बताते चले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कौन सा धर्म पहले आया कौन सा बाद में आया, सब लोगों के धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने अपने धर्म जो भी जिसको पूछता है उसको मानना चाहिए। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बीजेपी की आदत है, वो लड़ाई लड़वाने के लिए, दंगे लगवाने के लिए इस तरीके की बातें करती रहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कौन सा धर्म कब आया, कभी भी आया हो, लेकिन जिसका जो धर्म है वो उसी धर्म को मानता है। जाहिर सी बात है दोस्तों ये बात सही भी है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं कि हम सनातन हैं, असली सनातन है, जबकि सनातन कोई धर्म होता ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सनातन कोई धर्म नहीं होता, सारे धर्म सनातन होते हैं, यानी कि जो जिस धर्म को मानता है। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी बहुत टाइम से इस चीज को दोहराती है कि हमसे बड़ा हिंदुत्ववादी और कोई है ही नहीं। दरअसल दोस्तों बीजेपी लोगों के मन में ये बात डालती है कि देखिए जब तक हम हैं तब तक ही आप सुरक्षित हैं, उसके बाद तो भैया आपके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बीजेपी दोस्तों लोगों के मन में गलतफहमी पैदा करती है, ऐसा बताती है कि ये लोग हैं तभी दोस्तों आप समझिए ये लोग बचे हुए हैं, वरना तो हिंदू मुसलमान हो रहा होता। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि बीजेपी के लोगों ने लोगों के मन में ये गलतफहमी डाल रखी है कि भैया हम चले गए ना तो आपके साथ क्या होगा ये आप भी नहीं जानते हो। जबकि सच्चाई क्या है दोस्तों कि हमारे देश कितने समय से साथ साथ है, हमारे देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा ये सारी चीजें हैं। लेकिन बीजेपी दोस्तों बस सिर्फ झूठ बोलने के लिए जानी जाती है, और बीजेपी दोस्तों झूठ भी इस तरीके से बोलती है कि आपको और हमारे समझ में ही ना आए। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक चीज समझ जाना चाहिए कि देश की जो सांप्रदायिकता है, जो प्यार मोहब्बत है, उस नफरत को दोस्तों बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। बीजेपी नफरत को बढ़ावा दे रही है, प्यार मोहब्बत खत्म करना चाह रही है। इसको कहीं ना कहीं हमारे देश में दोस्तों इस चीज को देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों
दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो देश को चला रही है। इस देश को जनता चलाती है, सरकार नहीं। और इसीलिए हम इस चीज़ का दोस्तों बार बार जिक्र भी करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हो या तमाम बीजेपी के वो नेता दोस्तों जो झूठ बोलने में नंबर 1 है, लेकिन दोस्तों कुछ कर नहीं पाते। हमेशा झूठ, लोगों को गलत राय देना और लोगों को दोस्तों धर्म के नाम पर लड़वाना, ये बीजेपी का काम है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं, एक बार फिर से किसान उतरेंगे सड़कों पर, राकेट टिकैत ने कर दिया ऐलान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, किसान नेता राकेट टिकैत का कहना है कि एक बार फिर से आंदोलन होगा। इस आंदोलन में रूपरेखा तय की जाएगी, कहां से कहां तक निकलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेट टिकैत का कहना है कि वो दिल्ली में एक मार्च में एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता ही होगा महापंचायत थी, लेकिन अब जो है दोस्तों अब दिल्ली में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है इस महापंचायत के जरिए किसान एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन ढूंढेंगे, जी हाँ, जहां से वो आंदोलन शुरू कर सके। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं किसानों से पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, एमएसपी की गारंटी मिलेगी और तमाम वो तरीके की बातें जिस पे किसान ने विश्वास किया। लेकिन जब किसानों के लिए काले कानून लाए गए, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए, सड़कों पर धरना देने लग गए। और ये बात तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि आज हमारे देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इस चीज की बहुत कमी है। सरकार जो है दोस्तों लोगों को आपस में ही भिड़वाती है। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई तरीके के सवाल भी उठते हैं। और यही कारण है दोस्तों जब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार से अपना हक लेने के लिए एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। राकेट टिकैत ने कहा कि इस सरकार की अकल ठिकाने लगाना पड़ेगी, इस सरकार की अकल ठिकाने पर नहीं है। किसान नेता राकेट टिकैत ने कहा अब तक किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, किसानों की फसलों के सही रेट नहीं मिलते, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। युवा जो कि दोस्तों आप समझिए सपने देख रहा है नौकरी करने के, उसका सपने टूटते जा रहा है क्योंकि सरकार की नीतियां ही ऐसी हैं। और मुझे एक चीज समझ में आ चुकी है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश का माहौल काफी गड़बड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा लोगों को सिर्फ दो मुई बातें बताई हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी जी और कितना देश को लूटोगे, जी हाँ बस करो, कब करोगे महंगाई कम। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली है। बोले जोड़ तोड़ कर कर सरकारें बनाना और लोगों को गुमराह करना ये बीजेपी का काम है। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश को तोड़ रहे हैं। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ पैर कांपने लगते हैं जैसे ही अडानी का नाम लो। अडानी का नाम लेते थे ही पीएम अपनी छाती पीटना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ही पीटने लगते हैं। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम पर जमकर वार करते हुए कहा कि जब यूपीए की सरकार थी और लोगों को अनाज कम पड़ गया था, जब देश में अनाज नहीं हुआ था तो हमने अमेरिका से अनाज मंगाया था, लोगों में बांटा था। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आज किसान मजबूर है, किसान परेशान है, मजदूर जो है वो परेशान है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही। अग्निवीर योजना लाकर युवाओं का सपना तोड़ा गया है। जाहिर सी बात है सरकार की नीतियों के ऊपर हमेशा से दोस्तों किसान नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा से गुस्सा रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जो भी पार्लियामेंट में बोलते हैं उसको गायब कर दिया जाता है और गायब भी ऐसे किया जाता है दोस्तों बड़ी ही चालाकी से। आपको बताते चले अभी हाल ही में राहुल गांधी के कई शब्द उड़ा दिए गए थे। राहुल गांधी के साथ साथ दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के भी कई स्पीच के वर्ड्स काट दिए गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्ताधारी सरकार को खुश करने के लिए ये सब कुछ पार्लियामेंट में होने लगा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी एक एक कर कर सारे राज्यों की सरकार गिराना चाहती है कांग्रेस की और इसीलिए वो कोशिश करती रहती है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी और शाह दोनों सरकारें खरीद फरोश करते हैं और एमएलएस को खरीद कर सरकारें गिराने पर विश्वास करते हैं। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। खड़गे ने कहा कि वो लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र को रोज शर्मसार करते हैं, पैसों के बल पर सरकारें गिरा दिया करते हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर,
गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम दोस्तों इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। उन सारे राज्यों में बीजेपी ने सरकार को गिराया, लेकिन अब की बार इनको ही झटका लग गया। जब बिहार में इनकी सरकार गिरी दोस्तों तो तिलमिला उठे। ऐसा ही महाराष्ट्र के टाइम भी हुआ था, जब महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी तो आपको तो याद होगा कैसे बिलबिला रही थी। अब की बार भी दोस्तों बीजेपी के साथ यही होने वाला है। सर्वे यही कहता है, सर्वे ने साफ कर दिया है कि भले ही इस वक्त एकनाथ शिंदे सरकार चला रहा है, लेकिन अभी जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी की हारना तय है। वापिस से जो है महागठबंधन की ही सरकार आएगी अगाड़ी की, क्योंकि जो सर्वे कह रहा है उसमें तो यही बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महमूद मदनी बोले हमने क्या गलत बोला, बीजेपी के नेता देते हैं इस तरीके के बेहुदा बयान। दरअसल दोस्तों मौलाना मदनी ने एक दिन पहले कहा था कि बीजेपी इस बात की गारंटी दे कि वो अगली बार 80 और 20 की बात नहीं करेगी। आपको बताते चले दोस्तों मौलाना मदनी ने यह भी कहा था कि जितना ये देश मोदी और उनका है भागवत का उतना ही मेरा भी है, जितना हिंदू भाइयों का उतना मुसलमानों का भी है। इस तरीके की बातें बोली गई थी। अब आपको बता दें मौलाना मदनी का कहना है कि फिलहाल हमने सही बात करी है। हमेशा बीजेपी के नेता आते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएं, मुस्लिम पाकिस्तान में रहने लगे। हजार तरीके के दोस्तों बयान देते हैं कि उन्हें यहाँ दिक्कत हो रही तो पाकिस्तान चले जाएं। अरे भैया पाकिस्तान क्यों जाएं? तुझे जाना है तो जाओ पाकिस्तान। जो बयान दे रहा है उसे अगर पाकिस्तान जाना है तो वो चला जाए। हम तो भारत के लोग रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, यहाँ जिए हैं यहीं मर जाएंगे और यहीं से आप समझिए ये है भारत के लोगों की सोच। लेकिन बीजेपी के नेता आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ तो कभी दोस्तों उलझुल बयान देकर मुस्लिम धर्म को टारगेट करते हैं। यही कारण है जिस पर मौलाना मदनी ने ये बात बोली। मौलाना मदनी ने साफ कहा कि फिलहाल 80-20 की बात आइंदा नहीं करोगे मोदी जी, इस बात की गारंटी दो। बीजेपी कभी गारंटी नहीं दे सकती दोस्तों। बीजेपी के लोग नुपुर शर्मा जैसे, टी राजा जैसे लोग जो कि इस्लाम धर्म को गाली देते रहते हैं, आए दिन मुस्लिमों के धर्म को उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन अगर खुद ही के धर्म पर आप समझिए दोस्तों, कोई हिंदू धर्म पर जरा सी भी टिप्पणी कर दे तो हो जाते हैं तलवारें लेकर खड़े और कहते हैं मारो मुसलमानों को। समझिए हमारे देश में हो क्या रहा है। कानून नाम की चिड़िया अब बची नहीं है। कानून का लगातार सड़कों पर मजाक बनता रहता है। लोग कानून के नाम पर अब तो हंसने लगे हैं कि भैया धर्म संसद लगती है, कभी बागेश्वर के सपोर्ट में संसद लगती है तो वहां पर लोग कहते हैं अरे छोटे छोटे हथियार मत रखो, बड़े हथियार रखो, तुम कब मुसलमानों को काटोगे। यह अभी हाल ही में बयान दिया हुआ है आप समझिए, और सबके सामने दिया हुआ। उसके बाद भी दोस्तों इस इंसान को जो कि अपने आप को जाहिर सी बात है जो धर्म गुरु बताता है, इसको कब गिरफ्तार करेगी पुलिस? कभी नहीं करेगी। कर भी लेगी तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरीके के भड़काऊ भाषण पहले भी सुरेश चौहान के दे चुका है और वो भी भरी दिल्ली में। आप समझिए ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी आप दिल्ली में इतनी दूर बैठे हो, आप भी दिल्ली में ही हो और धर्म संसदें भी दिल्ली में ही लग रही हैं आपके घर से 2 कदम की दूरी पर, लेकिन उसके बावजूद भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि इन चीजों को बढ़ावा देने वाले ही आप हो। तो जाहिर सी बात है आप क्यों इसको कंट्रोल करने लगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चलो दोस्तों, दिल्ली में 16 फरवरी को होने वाला है एमसीडी मेयर का चुनाव। जी हां एलजी ने लगाई मोहर। तो आपको बता दे फिर से भड़क उठे, एक बार फिर से भड़क उठे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अब तक इतने लेट सिर्फ एलजी की वजह से ही हुए हैं। एलजी की वजह से 2 बार दोस्तों आपको बताया बुलाई गई मेयर चुनाव की बैठक रद्द हो गई। इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हो दोस्तों कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है दोस्तों, ये आपके सामने है ही। इसी को लेकर अब फिर से बीजेपी घिर गई है और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल एलजी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जनता का प्रेशर आ रहा है, जो लोग वोट देते हैं आम आदमी पार्टी को उनका प्रेशर आ रहा है और बीजेपी की बदनामी अलग हो रही दोस्तों, लोग बेईमान कह रहा है। इसीलिए बीजेपी बौखलाहट में जल्दबाजी में अब 16 फरवरी को मेयर का चुनाव करवाने वाली है, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर दोनों चुने जाएंगे। हालांकि 3 बार बैठक बुलाई गई, तीनों बार हंगामा हुआ, स्थगित करनी पड़ी। अब की बार देखते हैं बीजेपी कौन सी नई चाल चलने वाली है, कौन सा षड्यंत्र बुनने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।